हेयर केयर इंडस्ट्री का आज जो मैं स्कैम आपको बताऊंगी ना, हो सकता है ये सुनने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां मुझ पे केस कर दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सच पता हो। ये जितनी भी पॉपुलर कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट के आउटर पैकेजिंग में लिख करके दे देती है कि इसके अंदर भरपूर प्याज है, बादाम है, सारे जंगल की अच्छी अच्छी चीजें डाली हुई हैं इस तेल में, सीरम में, शैम्पू में, कंडीशनर में, ले लो, ये लगा लोगे तो बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बस पूछो मत। ये सब सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए। और एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट इसका पढ़ लोगे ना तो हैरान रह जाओगे। लो घटिया चीप तेल की क्वालिटी होती है, तो प्लीज ऐसे स्कैम से बचो। और मैं कहती हूँ क्या जरूरत है आपको बाहर से तेल लेने की, घर पे ही बना लो ना। मैं आज आपको ऐसा आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगी जिससे आप 100% प्योर तेल घर पे खुद बना पाओगे, जो आपके बाल उगाएगा भी, नरिशमेंट भी देगा। साथ ही साथ एक ऐसा प्योर हेयर सीरम जो एक्चुअल में हेयर ग्रोथ बूस्ट करता है। इसके फायदे अनेकों होने वाले हैं। ड्रॉबैक सिर्फ इतना रहेगा क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो शेल्फ लाइफ थोड़ी कम रहती है, थोड़ी मेहनत लगती है। बट एक बार आपने बना के ट्राई कर लिया ना तो अब तक अगर बाल बहुत ज्यादा टूट रहे थे, सर के ऊपर बाल बहुत कम बचे हैं, मांग चौड़ी हो गई है, हेयर की क्वालिटी खराब हो गई है, तो वो सारी चिंताओं को भूल जाओगे अगर आपने इस तरीके को अपना लिया। तो एकदम आयुर्वेदिक तरीका है एंड आप घर पे खुद बना पाओगे खुद का प्योर तेल एंड प्योर हेयर ग्रोथ सीरम। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आपके सर पे बालों की ग्रोथ होनी पॉसिबल है और मैं करवा के रहूंगी। बने रहो वीडियो के एंड तक। जो एक हेयर फॉलिकल है उसमें से एक बाल अक्सर आते हैं, लेकिन मैं जो तरीके अभी आपको बताने वाली हूँ, इस तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो जो एक जड़ है ना उससे कम से कम 5 से 10 बाल भी ग्रो कर सकते हैं। आपको जरूरत है कि आप अपने हेयर फॉलिकल को हेल्दी रखो, ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखो वहां पे, क्योंकि देखो जब तक जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके लिए स्कैल्प मसाज बहुत बहुत जरूरी है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि स्कैल्प मसाज से कितना फायदा होता है। आपको क्या लगता है ये बाल जेनेटिक्स के देन है? जिनको ये लगता है ना कि वो जाके मेरे पुराने व्लॉग्स देख लो, मेरे खानदान में इतने लंबे घने बाल किसी के नहीं है। इनफैक्ट मेरे खुद के भी नहीं हुआ करते थे यार। इसको पाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है और बहुत कुछ ट्राई किया है अपने बालों में। कुछ चीजें तो अच्छी होती थी, कुछ चीजें खराब भी होती थी, सूट भी नहीं करती थी और उसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो जाया करता था। बट टाइम के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ एंड वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं आयुर्वेदिक चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। जितनी भी DIY आयुर्वेदिक रेसिपीज हैं उनसे इंस्पायर होकर के जब मैं ऐसी चीजें बनाती हूँ ना कि मेरी जड़ों में से एक बाल जहाँ उगने थे वहां से 10 बाल निकल जाते हैं, तो अपने आप पूरे बालों में वॉल्यूम ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि आपको स्कैल्प मसाज करना है एंड डेली करना है। 5 मिनट कर लो, सुबह उठते टाइम कर लो या सोते टाइम कर लो, बस एक बार 5 मिनट के लिए स्कैल्प मसाज करना। जो स्कैल्प मसाजर आता है उससे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फास्ट रिजल्ट आपको मिलता है। दूसरा, जो हेयर ग्रोथ सीरम मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना और अच्छे से बनाना। प्रोसेस है, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम है। मन तो करता है मैं ही आप लोगों के लिए घर पे इतना सारा बना दूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स में बांट दूं, ये इतनी अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा वो बहुत ही महंगा पड़ेगा एंड वो प्रोसेस कितना, मतलब कैसे मैं मैनेज करूंगी यार आप लोगों के लिए बना करके ऐसे करना। मन बहुत है, बट कभी आओगे मेरे घर मुझसे मिलने तो मैं आपको बना करके गिफ्ट जरूर कर दूंगी। खैर चलो स्टार्ट करते हैं DIY हेयर ग्रोथ सीरम से। सिंपली 2 चीजें लेनी है किचन से आपको। सबके किचन में करी लीव्स होता है, ले लो मुट्ठी भर करी लीव्स और 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाने को ओवरनाइट सोक करके रखना 1 गिलास पानी में। अगली सुबह करी लीव्स, मेथी दाना एक पैन में डालो, उसके साथ वाटर भी, वही जो मेथी दाना का जो वाटर रात भर सोक किया था वो वाला वाटर भी ऐड कर देना। अब बीच में एक कटोरी रख दो। अब उस पैन को हीट करो, ढक दो और अगर ढक्कन में छेद होगा ना तो उस छेद में भी आटा डाल दो या कुछ डाल करके वो एयर ब्लॉक कर दो। अब इसे गर्म करो। तो ये स्टीम का प्रोसेस है। स्टीम के प्रोसेस के थ्रू अब क्या होगा, जब गर्माहट होगी, जब वो पकेगा तो सारा भाप निकल करके ऊपर जाएगा ढक्कन की लिड में, और वो ढक्कन की लिड में भाप जा करके फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। कुछ कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा, कुछ आजू बाजू गिर जाएगा। तो मतलब भाप से उत्पन्न होने वाला प्योर 100% प्योर करी लीव्स और मेथी सीरम बनके तैयार हो जाएगा आपका। ये आप अगर बॉईल करके बनाते हैं, जैसे मैं मेरी बाकी की रेमेडीज में बॉईल करके बनाती हूँ अक्सर, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हीट अगर ज्यादा हो जाए तो थोड़े न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट ये वाला प्रोसेस जो अभी मैं करके दिखा रही हूँ इसमें 100% प्योर मेथी करी लीव्स का वाटर, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे। जब आप ये गर्म कर रहे होगे तो ऊपर थोड़े आइस के टुकड़े भी रख देना, लाइक दिस, जैसा वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ सेम ऐसा फॉलो करना, आपका प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा।
अब इसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल एंड 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना। हेयर ग्रोथ सीरम रेडी है। बालों में अच्छे से कंघी करो, साफ सुथरे बालों में पार्टीशन करके अच्छे से लगा लो एंड अगेन स्कैल्प मसाज करो। इसके अंदर से कोई आपको गंदी बदबू नहीं आएगी। जैसे अक्सर हम प्याज वाली रेमेडीज को ट्राई करते हैं, प्याज बहुत अच्छा है बट हाँ स्मेल आती है, तो ना स्मेल आएगी ना इसमें आपके कोई अलग से पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हर इंडियन किचन में होती है यार। करी लीव्स और मेथी दाना तो होगा ही ना आपके पास। अब ये भी नहीं है तो फिर आप क्या ही डाइट लेते होगे और क्या ही आपकी हेल्थ सुधरेगी, फिर तो सब भूल जाओ। ब्यूटी के लिए थोड़ा चीजें तो किचन में रखा करो, ये तो खाने में भी यूज होती है। इसे अपने स्कैल्प में लगा लो, स्कैल्प मसाज कर लो, आधा 1 घंटा बालों को यूं ही छोड़ दो। आप चाहो तो दिन भर भी लगा के ऐसे भी छोड़ सकते हो, अप टू यू। बट अगर आपको इसको वॉश करना है तो मेक श्योर धोने से पहले कम से कम आधा 1 घंटा ये आपके स्कैल्प पे लगा रहे। इसे रेगुलर यूज करना, हफ्ते में 2 से 3 बार या चाहो तो डेली भी यूज कर सकते हो। यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि हर किसी को नेचुरल चीजें भी सूट नहीं करती हैं। फिर मत बोलना कि मुझे सूट नहीं किया। बट ये इतनी कमाल की रेमेडी है ना, मतलब इस प्रोसेस से और भी हर्ब्स इसके अंदर आप डाल सकते हो। आप चाहो तो रोजमेरी डाल सकते हो, आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते थे, कलौंजी डाल सकते थे, अदरक, लहसुन और भी अलग अलग चीजें डाल करके स्टीम की मदद से पका करके प्योर चीजें आप घर पे बना करके अपने स्किन एंड हेयर पे लगा सकते हो। मैं काफी टाइम से इसको बना रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ एंड मेरे सारे नोन पर्सन में इसको रेकमेंड करती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर से मेरी बात भी होती है, मैं उनको भी बोलती हूँ ये बनाओ लगाओ और उनको 100% रिजल्ट मिलता है, बशर्ते आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो, हेल्दी प्रॉपर डाइट ले रहे हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लगाने से कुछ नहीं होगा, इसकी भी जरूरत है। खाओ पियो मस्त रहो। जंक फूड प्रोसेस फूड खाने की बात नहीं कर रही हूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ये आपके बालों में कमाल का शाइन, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, डेंसिटी, सारी अच्छी चीजें ऐड कर देता है एंड हेयर फॉल को स्टॉप। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना। कभी भी लगे कि बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, आपके बाल आपका कहना ही नहीं मान रहे हैं, तो एक बार इस रेमेडी को बना लो। देखो बहुत खर्चा नहीं होगा एंड बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। एक बार आपको गैस के ऊपर ये सारी चीजें चढ़ा करके छोड़ देनी है थोड़ी देर के लिए। एंड जिससे भी आप प्यार करते हो, दिल से किसी को अपना मानते हो, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो यार देखो हर घर में है, हर किसी को है। और आपने मेरी बेटी के भी बाल देखे होंगे, देख रहे हो अभी वो सिर्फ 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाल तो देखो यार इतने लंबे लंबे हो गए हैं। एंड आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं उसका हेयर केयर रूटीन बताओ, तो वो भी मैं पूरा प्रॉपर अमायरा का हेयर केयर रूटीन लेकर के आऊंगी। बट उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ना कोई नहीं मिलने वाला है जो वीडियो सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाती है। मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले आपकी प्रॉब्लम्स को ऊपर रखती हूँ। मेरी व्यूअर्स को क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन मैं उनको दे सकती हूँ, आपकी लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट कैसे कर सकती हूँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं कैसे फिक्स कर सकती हूँ, मैं आपके काम कैसे आ सकती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ एंड इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करना। बट मैंने ये नोटिस किया है बहुत सारे व्यूअर्स सिर्फ देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, मतलब आके फायदा उठाते हो और चले जाते हो। ऐसा ना करो यार, बहुत प्यार बहुत शिद्दत से आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सारे यूट्यूबर्स आपसे यही भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगते हैं, काम करते हैं, फायदा होता है, तो बदले में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में आई डोंट थिंक कि आपका कुछ जाता है। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।